राम राम भाइयों, आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मेरे लेवल कितने परफेक्टली वर्क किए हैं आपको खुद पता चला होगा, जो भी मेरी वीडियो देखा होगा। और देखो, जैसे कि डिसाइड किया था उस हिसाब से काम किया। मैंने आपको डिसाइड किया था इस लेवल की ऊपर नीचे जब जाएगा तो सेलिंग आ सकता है अच्छे से, और मैंने डिसाइड किया था। और फ्लैट के केस में मैंने बोला था इस लेवल के नीचे मिलेगा तो सेलिंग का व्यू रहेगा, इस लेवल के ऊपर रहेगा तो बाइंग का व्यू रहेगा। और गैप डाउन के केस में मैंने बाइंग का बोला था, इस लेवल के ऊपर फ्लैट के केस में बाइंग का बोला था, जब बोला था जब इस लेवल के ऊपर। लेकिन दोस्तों, इस लेवल के जैसे नीचे गया, फिर इस लेवल के जैसे नीचे आया, फिर मैंने थोड़ा वेट किया पुल बैक का, क्योंकि ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ से पुल बैक आया भी, लेकिन अफसोस की बात है कि फेल हो गया और डाउन साइड गया। ये न्यूज सेंटीमेंट की वजह से हुआ ऐसा। लेकिन यहाँ पे देखो लोगों को कितना ज़्यादा ट्रैप किया। यहाँ पे हमारा एसएल देखिए, हम चले गए, कोई बात नहीं। फिर देखो इसके बाद इसी एग्जैक्ट लेवल से सपोर्ट लिया, फिर इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा गिरा, फिर एग्जैक्ट इस लेवल से फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, फिर नॉन स्टॉप बाइंग में चला गया। ये न्यूज़ के बावजूद यहाँ पे लोगों को ट्रैप करा गया अच्छे से। एसएल यहाँ पे क्रिएट करे गए, यहाँ पे रैंडम सेलर को इनवाइट किया गया, और फिर अचानक से अच्छा खासा स्पाइक देखते हुए बाइंग में मोमेंटम आपको देखने को मिला। मेरा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, यह पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आपको भी पता है। हमारा जैसे इस लेवल के ऊपर आया था, हम वेट कर रहे थे हम बाइंग करने का, क्योंकि हमारा व्यू था बाइंग का। लेकिन हमें को यहाँ पे इस लेवल के जैसे नीचे आ गया था तो सेलिंग का भी होना था, लेकिन जिस तेजी से बाइंग में आ रही थी तो मेरे को लगा कि ये जो नीचे वाला सपोर्ट है, सपोर्ट से लेके फिर बाइंग में आ रहा है, इसलिए हमने बाइंग का व्यू बनाया, प्रेफर किया। क्योंकि यहाँ पे प्राइज एक्शन के बेस पे बाइंग ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहा था, क्योंकि नीचे एसएल डायरेक्टरी नहीं था। लेकिन न्यू सेंटीमेंट की वजह से नॉन स्टॉप सेलिंग आ गया मार्केट में, जितना गिरना चाहिए उससे ज़्यादा गिर गया। सो कोई बात नहीं, उसी तेज़ी से मार्केट ने तुरंत रिकवरी करा। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको देखने को मिला होगा, लेकिन आपको देखने को मिला होगा ये लेवल देखो, जिसका व्यू सेलिंग का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेलिंग का लेवल था। इसलिए मैंने बोला था फ्लैट के केस में सेलिंग का, और गैप अप और फ्लैट के केस में इस लेवल के ऊपर रहेगा तो बाइंग का हमारा हमेशा ये प्लान है। और लेकिन गैप डाउन के केस में भी सेलिंग का प्लान था, लेकिन मार्केट खुलते के साथ ही नॉन स्टॉप गिरता गया, रिट्रेस में लिया फिर गिरता गया, फिर रिट्रेस में लिया फिर गिरता गया। उस वजह से जब बहुत ज़्यादा सबका साइकोलॉजी चेंज कर दिया सेलिंग के अंदर, तो नॉन स्टॉप बाइंग गया, फिर लोगों को बुलाया, फिर बाइंग आया, फिर बुलाया, फिर बाइंग बाइंग बाइंग। यहाँ पे जो सुबह में कम से कम ट्रेड लेके पोजीशन कट करके चले गए तो बढ़िया प्रॉफिट कर लिया होगा। लेकिन जब यहाँ पे वो मार्केट में स्क्रीन के आगे बैठे रहे होंगे और फिर उनको सेलिंग का पोजीशन ढूंढ रहे होंगे, तो उनको बहुत तेज़ी से ट्रैप करता रहेगा। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे रेड करने बोला ये सेलिंग आने को, तो यहाँ पे सेल किया होगा लोगों ने, तो यहाँ पे फिर बाइंग चला गया। फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देके लोगों ने सेल करा, फिर पुल बैक लेके फिर गिरने लग गया, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने सेलिंग करा, तो फिर देखो तेजी से कितना ज़्यादा बाइंग है। इससे पता चलता है यहाँ पे ज़्यादा कितना ज़्यादा स्टॉप लॉस था मार्केट के पास, तभी इतना ज़्यादा स्पाइक कैसे करके मारता है मार्केट के अंदर। सो दोस्तों, हमारा कल का दिन यही व्यू रहेगा। फ्लैट के केस में इस लेवल के नीचे रहेगा तो हम थोड़ा सेलिंग का प्लान रहेगा, लेकिन गैप डाउन के केस में बाइंग का प्लान रहेगा। ये जो लेवल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो इस लेवल के अगर नीचे जाएगा तो हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा गैप डाउन के अंदर, नहीं तो बाइंग का ही हमारा व्यू रहेगा। और गैप अप के केस में बाइंग करा जा सकता है, लेकिन थोड़ा वेट करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्टली एसएल नहीं है मार्केट के अंदर यहाँ पे। सो ऐसा हो सकता है गैप अप हो और तुरंत भागने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 500 का ये साइकोलॉजी लेवल है, 58,500 का जब गैप अप होगा तो थोड़ा सा डिटेल्स में करके फिर बाइंग का प्लान बनाएंगे और उस हिसाब से हम काम करेंगे। आई होप सो आपने इसी हिसाब से काम किया होगा। साइकोलॉजी समझने की देरी है। देखो कितना परफेक्टली, कितना ब्यूटीफुली, अगर बैंक निफ्टी का लेवल देखो कितना इसी लेवल से सेलिंग आई, फिर इस लेवल पे किसी ने शॉर्ट किया हो, फिर सेलिंग आई, इस लेवल पे किसी ने शॉर्ट किया हो, ऐसा हिट गया, फिर दोबारा किसी ने शॉर्ट किया तो प्रॉफिट बुक किया, इस लेवल के ऊपर आया। मेरी अगर बाइंग होती है इसके अंदर तो इसमें इस लेवल के ऊपर होता है, यहाँ पे अगर मेरा ऐसा हिट होता तो यहाँ पे बाइंग में प्रॉफिट हम कर सकते थे। सो कितना परफेक्टली ये देखो मेरे जोन के ऊपर आया, इसी जोन से बाइंग आई, फिर इसी जोन से फिर बाइंग आई, फिर इसी जोन से फिर बाइंग आई।
कितना परफेक्टली लेवल आपके लिए मैं ड्रॉ करके देता हूँ और बताता हूँ कि कैसे काम करना है। यहाँ पे हम फ्लैट के केस में सेलिंग का व्यू इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे रैंडम कोई जो होंगे ना बायर वो आ सकते हैं। सो उनको हम फ्लैट के केस में अगर सेलिंग आएगा थोड़ा सा तो हमको उनको निकालने की कोशिश करेंगे और इस थोड़ा सा ये निकल जाएंगे। तो इसलिए अब मेरा व्यू है कि फ्लैट के केस में इस लेवल के अगर ऊपर रहेगा तो बाइंग का व्यू करेंगे और गैप डाउन के केस में भी बाइंग का व्यू रहेगा। गैप अप के केस में थोड़ा रिस्की लेकिन हमारा बाइंग का व्यू रहेगा। और सेलिंग का व्यू जब रहेगा जब इस ये जोन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है ना, इस जोन के नीचे चला जाता है तो हमारा व्यू सेलिंग का ही रहेगा। सो इस हिसाब से काम करेंगे दोस्तों। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और ऐसे करते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।